अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। इस वक्त हम शरीफाबाद उकाड़ा में मौजूद हैं, जिसका पुराना नाम है जस्सो के धौन। ये शरीफ साहब इनके दादा जान थे और उनके नाम पे शरीफाबाद नाम रखा गया है। और हमारे साथ एक जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी मौजूद है जी। इनका नाम है राना मोहम्मद जावेद इकबाल। ये जबरदस्त किस्म के बिजनेसमैन है। इस वक्त हम आपको डेयरी दिखाने जा रहे हैं और इन्होंने डेयरी को मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डेयरी को जो है बनाया है। वो सारे किस तरीके से इनको ये मैनेज कर रहे हैं और हम आपको गाय और भैंसे दिखाएंगे, उनके साथ टैग लगे हुए हैं, उनको किस तरीके से सॉफ्टवेयर की मदद से ये यूटिलाइज करते हुए इनको पता चलाते हैं कि कौन सी गाय या भैंस का क्या स्टेटस चल रहा है। फिर रोजाना की बेस के ऊपर तकरीबन 2.25 लाख रुपए का सिर्फ दूध जो है वो सेल होता है यहाँ पर। और इसके अलावा ये आलू की फसल चूंकि बहुत बड़ा हब है, उसका भी ये बिजनेस करते हैं और डिफरेंट बिजनेसेस करते हैं। तो हम सवाल जवाब करते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं जी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं राना साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि ये डेयरी के बारे में आप बताएं कि आपने किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इस डेयरी को बनाया और इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। जी थैंक यू जी। ये हमने डेयरी हमारी पहले ओल्ड स्टाइल में थी, तो फिर हमने महसूस किया कि जानवर कंफर्टेबल नहीं है। फिर हमने इसको नई बनाई और इस लिहाज से डिज़ाइन किया ताकि जानवर हमारे कंफर्टेबल हों और मिल्किंग जो है ना उसमें जानवर की बेहतरी आती है, प्रोड्यूस जो बेहतर कर जाता है मिल्किंग। तो इस लिहाज से फिर हमने ये न्यू सारा प्रोसीजर बनाया, उस लिहाज से हमने डिज़ाइन किया। उसमें फिर ये होता है कि हमारे जानवर अब एनिमल्स तकरीबन 4500 एनिमल्स हैं, 50 के करीब। तो फिर हमने जो हमारी काउस हैं वो हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए। तो ऑस्ट्रेलिया से लाने से फिर जो हमारी बफलो जो है वो हमारी घर की है। जो काउस मिल्किंग होती है वो हम फिर इसको मिल्किंग करके फिर नेस्ले को देते हैं। तकरीबन हमारा डेली का 2 से 2.25 लाख का ये मिल्किंग होता है। जो बफलो का मिल्क होता है वो हम फिर लाहौर अपने बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इससे पहले हमने गाड़ी और मोटरसाइकिल के बारे में सुना कि उनका इंजन नंबर होता है, चेचिस नंबर होता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये आपको दिखा दें। ये देखें गाय के साथ ये टैग लगे हुए हैं, इसकी क्या क्वालिटी है, इसके बारे में ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं। ये इनके नंबर ऑफ एनिमल्स होता है ना जी, ये इसका समझ जैसे गाड़ी का चेसिस नंबर होता है, इसका भी चेसिस नंबर है। अच्छा, इसको हमने सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट किया हुआ है। जो भी इसकी ब्रीड होती है वो फौरी हमने उस लिहाज से इसको ब्रीड करते हैं ताकि इसकी क्वालिटी और ब्रीड में कोई ऐसा ना हो कि डिग्रेड इसकी ना हो क्वालिटी। तो इसको हम इसकी मिल्किंग होती है, सॉफ्टवेयर हर चीज़ आ जाती है। जब ड्राई मिल्किंग पे जानवर जाता है तब भी, और जब उसको हम प्रेग्नेंट करते हैं तब भी सॉफ्टवेयर हमें बता देता है कि ये जानवर ड्राई मिल्किंग में जा रहा है, अब ये हीट पे है, इसको प्रेग्नेंट करना है। तो ये इसका प्रोसीजर है सारा जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इस वक्त आपके पास जो गाय और भैंसें हैं इनकी कितनी कॉस्ट होगी? मतलब 2 लाख से लेकर 10 लाख तक हैं या क्या एवरेज जो है इनकी? इसकी जो जानवर की पर कॉस्ट है, जो बड़ा जानवर है इसकी मिल्किंग जानवर, उसकी तकरीबन 5 लाख और 50,000 पर एनिमल की कॉस्ट है, यानी कि 5.5 लाख रुपए। जी जी जी। और जो बफलो है वो तकरीबन 2.5 से 3, 3.5 तक उसकी भी कॉस्ट है पर एनिमल्स की, बफलो की। सर, आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आपके पास कितनी गाय और भैंसें थी और अब कितनी हैं? उस टाइम जब हमने ये पुराना हमारे स्टाइल का था तो हमारे फादर्स लेके जा रहे थे इसको। जब उस टाइम था तकरीबन हमारे पास 100 से अबाव था एनिमल्स, काउज और बफलो। अब तकरीबन हमारी डेयरी में 400 से 50 तक एनिमल्स हैं। इस वक्त आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं सर? इसको किस तरीके से लुक आफ्टर किया जाता है? ये हमारे पास तकरीबन जो इधर वर्कर हैं तकरीबन 18 से 20 वर्कर होते हैं। 24 आवर्स उनकी ड्यूटी होती है। उन्होंने इनकी सफाई, इनकी मिल्किंग और इनका सारा लुक आफ्टर करना। उसमें एक मैनेजर भी है, एक हमारा डॉक्टर भी है, वो इसको देखता है सारा। तो इसको अच्छे तरीके से फिर हमने मैनेज किया हुआ है। सर, आप इसकी मिल्किंग कैसे करते हैं? उसका क्या प्रोसेस होता है? हम 3 टाइम मिल्किंग करते हैं और इसको जब निकालते हैं वो हमारा एक लाइन बनी हुई बकायदा मिल्किंग की,
उधर से जानवर अपने मिल्किंग पार्लर पे जाते हैं, पार्लर पे जाके 3 टाइम इसकी मिल्किंग सुबह और दोपहर को और रात को तकरीबन 7 o'clock। पॉलर से फिर वो चिल्लर में जाता है। चिल्लर में, पार्लर से फिर चिल्लर में जाता है, उधर से फिर हम हमारी नेस्ले की गाड़ी आती है, वो कलेक्शन करके फिर वो चली जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे राना मोहम्मद जावेद इकबाल, शरीफाबाद उकाड़ा में मौजूद हैं। और आप ये डेयरी देख रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने सेटअप किया हुआ है और इनके दीगर भी बिजनेसेस हैं, हम इंशाल्लाह उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे और राना मोहम्मद जावेद इकबाल को एक नारे के साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।